और इसी को लेकर चर्चा करते हैं, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ, रिटायर्ड हमारे साथ ग्रुप कैप्टन जुड़ गए हैं यूके देवनाथ जी, स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं। और डॉक्टर मोहम्मद अजमल हमारे साथ हैं, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर मोहम्मद अजमल, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि अपनी नाकामी को छुपाने का एक नया पैंतरा है या वाकई अमेरिका किसी बड़ी तैयारी के मूड में नजर आ रहा है? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, सलाम टीवी और द व्यूअर्स ऑफ सलाम टीवी को मेरा सलाम। तो देखिए, अभी जो है अब तकरीबन 60-65 दिन हो गए इस 28 फरवरी से लेकर के अब तक कंप्लीट जो यूएस यूनाइटेड स्टेट्स का, अमेरिका का ईरान के ऊपर धमकियां और उसकी जो है चालबाजियां और फिर डोनाल्ड ट्रंप के मुख्तलिफ तरह के बयानात और धमकियां जो है ये पूरी दुनिया को हैरत ज़दा तो कर ही दिया है। उसके अलावा आपने हुर्मुज़ को जो उसकी नाकाबंदी की वजह से, और ईरान चूंकि उसको उसका हक है कि उन्होंने उसको अपना कंट्रोल कर किया हुआ है, उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जिस जगह से यानी उस जगह से जो सप्लाई जा रही है, पूरी आवाजाही हो रही है चीज़ों की पूरी दुनिया के अंदर, खासतौर से मिडिल ईस्ट और हमारे ईस्ट एशियन कंट्रीज में, तो जिसकी वजह से तबाही और परेशानियां जो लाइक लोगों को हो रही हैं, ये तमाम लोगों को पता है, अमेरिका को पता है, अब पूरी दुनिया के लोगों को पता है। इसमें पाकिस्तान की मीडिएशन, उसका जो तवसुत, जो उसका किरदार है, वो भी बहुत काबिल तारीफ है। लेकिन किसी नतीजे पर अब तक नहीं पहुंचना, ये बहुत हैरत अंगेज अम्र है, क्योंकि अब ये जंग अगर इसी तरीके से कायम रही और बातों वॉर ऑफ वर्ड्स इस तरह चलते रहे और दोनों तरफ से किसी समझौते पर नहीं अगर पहुंच पाते हैं, तो हालात बहुत खतरनाक हो सकते हैं, हालात बहुत गंभीर हो सकते हैं। इसलिए कि यहाँ सिर्फ जानों और का मामला नहीं है, बल्कि यहाँ पे लुकमा यानी कि रोजी रोटी का भी मामला है, क्योंकि वो एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है रोटी के ताल्लुक से, सप्लाई चेन के ताल्लुक से। तो अमेरिका चूंकि अभी तक उसी पोजीशन में है जहां से उसने पहले ही ये बातचीत के बेस पर वो आए थे। एक तो पहली बातचीत उसने जो है बीच से उठ करके चले गए, फिर बातचीत का उन्होंने दोबारा ये किया तो वो उसके गेस्ट आए नहीं, बात करने, मुज़ाकरातकार नहीं आए, जबकि ईरान के राष्ट्रजी वहां पहुंचे थे और राष्ट्रजी भी वहां से सफर करके फिर दूसरे ममालिक की तरफ चले गए। और अभी बीच में जो ऐसे मामला आ गए हैं कि ईरान फिर अभी जो है ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने का फिर उसने एक जो धमकी दी है, जो बहुत ही निहायत ही काबिल मजम्मत भी है और बहुत सोच गौर फिक्र करने की जरूरत है। और जबकि ईरानी लीडरशिप शुरू से ही अपने आप को कहा हुआ है, लोगों को कहा हुआ बाकर कालीवाफ और इराक जी और जो उनके दो मुज़ाकरातकार हैं कि अगर आप सही समझदारी के साथ मेज के पर आते हैं तो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हम अपने वकार, अपना एहतराम हम कहीं पे खोने नहीं देंगे। ईरान एक ऐसी कौम है कि आज तक किसी के ऊपर उसने अटैक नहीं किया है, किसी के ऊपर उसने कैप्चर नहीं किया है, लेकिन अगर आप ये जो हालात पैदा किया, अगर आप बातचीत के मेज पर आते हैं तो हम तैयार हैं। तो बातचीत जो है वो एक ऐसे माहौल में होनी चाहिए कि बात किए जाने के लायक, और जो हमारे शराइत है वो शराइत को भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि आपना हुर्मुज़ हमारा एक बुनियादी हक है। बिल्कुल बिल्कुल, शराइत पर ही बात फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका का स्टैंड क्लियर है तो दूसरी तरफ ईरान तो शुरू से ही क्लियर है। ईरान के तो अपने जो मौकिफ हैं वो पूरी तरह से साफ है, लेकिन अमेरिका जिस तरह से कंफ्यूज नजर आ रहा है उसको लेकर बार बार सवाल उठ रहा है। यूके देवनाथ जी, एक तरफ ऑपरेशन फ्रीडम पहले और अब ऑपरेशन फ्रीडम प्लस, क्यों अमेरिका ऐसा कर रहा है? और ऑपरेशन फ्रीडम तो 48 घंटे भी नहीं चल पाया था, और तो ऐसे में क्या दिखाने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की जा रही है? शहबाजी, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप बीच बीच में अपने बयान को बदल देते हैं, कंफ्यूज भी लगते हैं। अभी जब वो बात करते हैं प्रोजेक्ट फ्रीडम की या प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस की, तो वह बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट फ्रीडम में तो उन्होंने कोशिश की थी कि फारस की खाड़ी से और ओमान के खाड़ी तक वो सब जो सिविल शिप्स हैं उनका जाना और आना अमेरिकन नेवी के सुपरविजन में क्लियर कर देंगे। लेकिन महज 2 दिन के बाद ही उन्होंने देखा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ईरान जो है वो
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो उत्तर में एरिया है, नॉर्थ का एरिया है, बंदर अब्बास के पास का एरिया, चबहार के उत्तर का एरिया, वहां से लगातार एंटी शिप मिसाइल और ड्रोन फायर करके इन शिप्स को नुकसान पहुंचा रहा था। तो उन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम को बंद कर दिया। अभी फ्रीडम प्लस जब बात कर रहे हैं, अमेरिका बहुत उम्मीद कर रहा है कि दुनिया के दूसरे देशों की नेवी भी आएगी और अमेरिका की नेवी को मदद करेगी। वो बीच बीच में दुनिया के दूसरे देशों का नाम लेते हैं कि फलाने देश की नेवी आ रही है, फलाने देश की नेवी आ रही है, लेकिन जमीनी पर हकीकत या समुद्री हकीकत ऐसी है कि कोई भी देश अपनी नेवी का कोई भी शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए, अमेरिका की नेवी को मदद करने के लिए आगे नहीं आ रही है। शिवाजी, ये समझना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलात क्या हैं। उनकी मुश्किल ये है कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उनका जो संविधान है, कि अमेरिका के राष्ट्रपति इमरजेंसी में अपने बलबूते पर 60 दिन की लड़ाई लड़ सकते हैं। तो 60 दिन की मियाद समझो 1 मार्च से भी अगर गिन ले तो 60 दिन की मियाद 1 मई को खत्म हो गई है। तो अमेरिका में अब दबाव उनके पास है कि पहले वो अमेरिका की जो पार्लियामेंट है, कांग्रेस है, उससे अप्रूवल लें, उससे इजाजत लें इस लड़ाई को आगे चलाने की। इसीलिए उनको मालूम है कि कांग्रेस शायद परमिशन नहीं देगी। खासतौर से काफी सारे सेनेटर्स जो हैं डेमोक्रेट्स तो सारे अगेंस्ट वोट करेंगे। कुछ 2, 4, 6, 8 रिपब्लिकन सेनेटर्स भी शायद उनको सपोर्ट ना करें। तो उनका ये प्रपोजल कि उनको और लड़ाई लड़ने का अप्रूवल दिया जाए, ऑथराइजेशन दिया जाए, वो गिर जाएगा। तो इसलिए शिवाजी, आप देखिए चालाकी से उन्होंने इसका नाम ऑपरेशन फ्रीडम नहीं रखा, क्योंकि ऑपरेशन का मतलब फौजी और लीगल भाषा में होता है युद्ध। इसीलिए उन्होंने जानबूझ के इसका नाम रख दिया प्रोजेक्ट फ्रीडम, जो कि एक सिविलियन वर्ड है कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं और अमेरिका की जो आइडियोलॉजी है, जो स्ट्रैटेजी है, वो कहीं ना कहीं इसमें बहुत अहम हो जाती है। वहीं अजमल साहब, अगर गल्फ कंट्रीज के सपोर्ट की बात करें और जो क्योंकि ये जो पूरा टसल है अमेरिका वर्सेस ईरान नहीं, ये पूरा ग्लोबल पॉलिटिक्स पर असर डालता हुआ नजर आ रहा है। गल्फ किसके साथ है और पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स किसके साथ है, और जो अलग अलग ममालिक हैं, क्योंकि उनकी ग्लोबल मार्केट पर असर पड़ रहा है। तो जो गल्फ कंट्रीज का किनारा है, ना तो वो खुले तौर पर अमेरिका के साथ है, ना ही ईरान से वो किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये किस तरह की पॉलिटिक्स है? क्या ज्योग्राफिकली जो ईरान की सिचुएशन है उसकी वजह से इस तरह के हालात हो गए हैं, और जो उनके गल्फ कंट्रीज के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो ऐसी सिचुएशन में उन्हें लाने के लिए कहीं ना कहीं माकूल नजर आ रहे हैं? देखिए, वो इस खित्ते का जो पर्शियन गल्फ का जो ये एरिया है, ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, जो तमाम अरब ममालिक तो हैं ही, इसके अलावा ईरान है और उस तरफ ओमान भी है। तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, जो एक ऐसी जगह है जहां से तमाम तिजारती रास्ते यहाँ से बनते हैं। और ये तिजारत ही एक किसी भी कंट्री को तिजारत ही आगे लेकर के जाती है। तो देखिए, ये तो अरब कंट्री के लिए बहुत ही अहम जगह है, वो अहम खित्ता है वो। और अभी आप लोगों ने देखा कि कल जो है तो सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत और कतर, यूएई ने जो है यूनाइटेड नेशंस में एक करारदाद एक रेजोल्यूशन पेश किया। और ये लोग ये चाह रहे थे कि आबना हर्मुज की का जो ये कंट्रोल है ईरान जो क्या हुआ है, ये इसको खत्म करे। लेकिन रूस ने उसको वीटो कर दिया, और ये रूस ने ये कर करके इसको वीटो किया कि चूंकि ये जो अमेरिका की या ये जो रेजोल्यूशन जो पेश किया गया है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, ये मुकम्मल तौर पर ईरान की जो सॉवरेनिटी है, उसकी जो खुद मुख्तारी है, उसके खिलाफ है। तो ये आबना हर्मुज है और हर्मुज स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है, ये बहुत ही तकनीकी और बहुत ही क्रिटिकल और बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। और यही खित्ता है जिसके जरिए से इन तमाम अरब ममालिक में जो चीजों की, जो खाने पीने की चीजें हैं और जितने भी अशिया हैं, यहीं से उसके आमद-ओ-रफ्त यहाँ से होते हैं, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है। तो इस जगह को बंद करके रखना और इस तरीके से नाका बंद करके रखना अमेरिका का, यह बिल्कुल ये नाकाबिले समझ है।
और ईरान, चूंकि ईरान मजबूर है, ईरान वो चाहता है कि देख, वो करना नहीं चाहता ऐसा, उसको मजबूर किया जा रहा है ऐसा करने के लिए, चूंकि ईरान जो है शुरू से ही कहा गया है कि हमारे ऊपर हमारे जो शराइत हैं उसको खत्म किया जाए, कि हमारे ऊपर अगर जंग अगर नहीं होगी, अटैक नहीं होगा तो उसकी जो गारंटी दी जाए। उसके अलावा जो आपने हमारे ऊपर जो अटैक किया है, इसमें जो नुकसानात हुए हैं उसका हर्जाना दिया जाए, और जो क्या बोलते हैं, क्या सीज फायर हो तो वो मुकम्मल सीज फायर, वो सिर्फ ईरान के ऊपर भी हो और लबनान के ऊपर भी हो। आपने देखा कि कल भी ईरान में 14 लोगों को मार दिया, कत्ल कर दिया, जबकि हिजबुल्लाह ने भी उसके जवाब में उसने रॉकेट फेंके। तो ये तो नेचुरल है। अगर आप चाहते हैं कि हिजबुल्लाह को आप डिसआर्म करेंगे तो डिसआर्म उस हालत में करेंगे कि आप वहां पे कंट्रोल नहीं करेंगे। आपने तो और लुबनान के एक हिस्से को आपने कैप्चर कर लिया, वो जो लाज़किया जो एक नहर लेतानी जो रिवर है उसका जो एरिया, उसको उसने कब्जा कर लिया और वहां आकर के उसकी फौज वहां छावनी लगा दी है। तो अब क्या करें वहां के लोग? अब वो देखिए कम से कम 14-15 लाख लोग वहां से बेघर हो चुके हैं और मुल्क के दूसरे जगहों में जाकर के उन्होंने पना लिया है। तो ये जो शराइत है ईरान के, इस शराइत के मुताबिक अगर बातचीत के लिए अमेरिका मेज पर आए तो ये बात हो सकती है और आबना हरमुज खुल सकता है। अगर ऐसा नहीं होता, आबना हरमुज का हाल भी ऐसा रहेगा। और अगर अमेरिका चाहता है कि नाकाबंदी में बरकरार तो ऐसी रहेगी और तब तक ये वॉर ऑफ वॉर चलता रहेगा। लेकिन अमेरिका का एक है कि वो अटैक, न्यूक्लियर अटैक तो बिल्कुल भी कभी नहीं करेगा, इसलिए कि अमेरिकी अवाम खुद इसके खिलाफ है। और उसके बाद जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और जो मिलिट्री लीडरशिप है अमेरिका के अंदर, वो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से भी नाराज है और जो पॉलिटिकल क्लास है वो भी डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिटिकल स्टाइल है उसके भी खिलाफ है। तो इसकी वजह से अमेरिका न्यूक्लियर अटैक करने नहीं जा रहा है। मुज़ाकरात ही होंगे, लेकिन मुज़ाकरात उसी बुनियाद पर ये होंगे कि अगर वो अमेरिका चाहता है कि हमारी शराइत की बुनियाद पर हो तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ईरान ने क्लियरली बोल दिया, पेजेश्कियान का कल स्टेटमेंट आया है कि हम एक ऐसे खुद मुख्तार कंट्री है कि हम चाहते हैं कि मुकम्मल वक़ार और एहतराम के साथ बातचीत हो, हम मिल पर आने के लिए तैयार हैं। हमको जो हमारे शराइत है, जो हमारा हक है, उसको मुकम्मल तौर पर हमें दिया जाए, उसके मुताबिक हम बात करने के लिए तैयार हैं। हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती, हमारे ऊपर धमकियां, हमारे ऊपर किसी चीज के और चीजों को थोपना, ये हमें काबिल कबूल नहीं। बिल्कुल, ये वाजे तौर पर देखा जा रहा है। और अगर इतनी सारी पेचीदगियां हैं, योगी देवनाथ जी आपने भी सुना, तमाम पेचीदगियों का जिक्र अजमल साहब ने किया और वो नजर आती हैं। जो ईरान का स्टैंड है वो शुरू से ही क्लियर है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अमेरिका भी एक ही बात को लाप रहा है, जबकि ईरान कह रहा है कि वो अपने रिसर्च के लिए और अपनी चीजों के लिए इस्तेमाल करेगा और वो जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन क्यों अमेरिका उस पर भरोसा नहीं कर रहा है? और अगर इसी तरह पेचीदगियां रही तो फिर इस मसले का हल कैसे निकलेगा? शहबा जी, देखिए, अमेरिका को एक बहाना चाहिए था ईरान में घुसने का। असल में एक कहावत है ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। अमेरिका दुनिया में जिससे भी मुल्क में कोई भी खास मिनरल होता है, रेयर अर्थ मिनरल होता है, गोल्ड होता है, कच्चा तेल होता है, गैस होता है, वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वेनेजुएला लेटेस्ट एग्जांपल है, इसके पहले इराक भी एक एग्जांपल है। अमेरिका के असल जो निगाहें हैं वो है ईरान का कच्चा तेल। अगर हम देखें, जब तक शाह ईरान थे 1979, ईरान का पूरा कच्चा तेल का कारोबार जो था वो अमेरिकन कंपनी के हाथ में था। शाह ऑफ ईरान अमेरिका के दोस्त थे, अमेरिका ने शाह ऑफ ईरान को वहां बिठा के रखा हुआ था। अमेरिका की कंपनियां वहां पर कच्चे तेल की कुआं खोदती थी, ड्रिलिंग रिग लगाती थी, रिफाइनरीज अमेरिकन कंपनीज चलाती थी। उधर जो स्टोरेज है और भंडारण करके दुनिया भर में मार्केटिंग अमेरिकन कंपनीज चला। तो अमेरिका इसी तरह की कुछ उम्मीद कर रहा था। अमेरिका ने सोचा कि जैसे 28 दिसंबर को ईरान में जलसे हुए, काफी बड़ी तादाद में लोग जनवरी के पहले हफ्ते और दूसरे हफ्ते सड़कों पर आ गए थे। अमेरिका कुछ उम्मीद कर रहा था कि 28 फरवरी की रात को जो बॉम्बिंग हुई, जिसमें आयतुल्ला खमेनी शहीद हो गए, साथ में काफी दूसरे लीडरशिप भी शहीद हुए। अमेरिका बहुत उम्मीद कर रहा था कि इसके बाद बड़ी तादाद में 1 मार्च को 2 मार्च की सुबह लोग सड़कों पर आ जाएंगे और
सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, बसों में आग लगा देंगे, सरकारी बिल्डिंगों पर पत्थर फेंकना शुरू कर देंगे, IRGC की यूनिट्स पर हमला करना शुरू कर देंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को बहुत दुख हुआ जब ऐसा नहीं हुआ, और 3-4 मार्च तक डोनाल्ड ट्रंप समझ गए कि ईरान की जो जनता है वो अब सड़कों पर नहीं आएगी। क्योंकि देखो, ईरान में जाहिर बात है, किसी भी मुल्क में कुछ लोग सरकार के साथ होते हैं, कुछ लोग सरकार के खिलाफ होते हैं, भारत में भी होता है। लेकिन जब अमेरिका और इजराइल ने बमबारी शुरू की तो पूरा मुल्क एक साथ खड़ा हो जाता है। भारत में भी ऐसा होता है, अगर दुश्मन के साथ लड़ाई हो, चाहे चीन या पाकिस्तान, तब हिंदुस्तान में सब लोग अपना पॉलिटिकल झंडा पीछे छुपा देते हैं और देश का झंडा हाथ में लेके सामने आ जाते हैं। तो नेशनलिस्टिक फीलिंग ईरान में भी आ गई सुबह 1 तारीख 2 तारीख मार्च की मैं बात कर रहा हूं। बिल्कुल, वो देखा गया है जी। ईरान की हुकूमत के जो हामी हैं वो अब जिस तरह से चीज़ों को ले रहे हैं कि कुछ भी हो जाए और हम इसमें हार मानेंगे नहीं। और क्योंकि अजमल साहब, जो ईरान का मौक़िफ़ है वो किस तरह से नज़र आता है, क्योंकि क्या आपको लग रहा है यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर जो अमेरिका कह रहा है, क्या उस पर कभी भी ईरान रजामंद होगा? अगर ऐसे हालात नहीं बने, रजामंदी नहीं हुई, तो फिर इस मसले का हल क्या नज़र आता है आपको? देखिए, ईरान जो है इन तमाम शराइत पर किसी भी तरीके से इसके ऊपर वो रजामंद नहीं होगा। और जो वो उनका बहुत शुरू से ही कहा हुआ है उनकी तरफ से, और अभी भी कहा जा रहा है कि जो उनका न्यूक्लियर जो एनरिचमेंट है वो उसी हद तक है जितना उनकी जरूरत है, और इसको वो उससे दस्तबरदार नहीं होना चाहते। रही बात यह है कि अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो ये इख्तलाफ एक ऐसा बड़ा इख्तलाफ है कि ये मेज पर बैठ कर के बातचीत हो सकती है। अब जैसे कि शुरू जो 2025 जून में जो जंग हुई थी, उससे पहले जो मेज पे थे बातचीत कर, उसमें भी यही बात तक चल रही थी। और इसके बाद जो दूसरी मरतबा जो बातचीत हुई थी, उस वक्त भी बातचीत इस मरहले पे थी कि बिल्कुल जैसे ओमानी जो सफारतकार थे, जो वहां के जो फॉरेन मिनिस्टर थे अबू सईदी, उन्होंने क्लियरली बोला था कि हम बिल्कुल पहुंचने वाले थे, लेकिन बीच में ही अटैक हो गया। तो ये जब बीच में ही छुड़ा हो गया, ये पेजेश्कियान ने यही कहा है कि हम जो बातचीत की मेज पर आते हैं, लेकिन हमें पीछे ही हमारे ऊपर छुरी चलाई जाती है। हम बातचीत के ऊपर हम मेज पर बातचीत कर रहे हैं और हमें छुरी मार दी जाती है। तो ये जो रवैया है अमेरिका का, जो किसी बात पर पहुंचने तक के जो पहुंचना चाहते हैं लेकिन वो पहुंचने नहीं दिया जा रहा, यही वजह है। चूंकि अगर आदमी एक चीज बात हो रही है, उस पर बातचीत चल रही है, किस नतीजे में पहुंचेंगे हम, और फिर उसी दौरान अगर आप उस कंट्री पे आप अटैक कर दें, तो ये तो कोई भी बिल्कुल नाकाबिल कबूल एक मामला है। कोई भी कंट्री इस तरह को कबूल नहीं करेगा, चाहे कोई इंडिया हो, पाकिस्तान या कोई ईरान या कोई और सऊदी अरब हो। रही बात यह है कि यहाँ पर ईरान को क्या करना चाहिए। जैसे ईरान ने अभी क्या कहा था, अरब ममालिक से कहा था कि ऐ मेरे पड़ोसियों, ऐ पड़ोसी ममालिक, अरब ममालिक, तुम जो है अमेरिका के ऊपर भरोसा करना छोड़ दो। इसलिए अगर तुम अमेरिका पर भरोसा किए हो, अगर तुमको उनके ऊपर भरोसा ही था, तुमको कहां बचा पाया? अटक तो हुआ, नहीं रोक पाया। और तो ये, लेकिन इसमें सऊदी अरब का जरा सा जो स्टैंड है उसमें थोड़ा सा नरमी दिखाई देता है, और जो ईरान की तरफ थोड़ा सा उसका जो है झुकाव है। लेकिन यूएई, बहरीन, ये दोनों कंट्री ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि ये ईरान जो है यहाँ पर इस तरीके से। बिल्कुल ऐसे में देखना बेहद अहम होगा अब ये मामला किस तरह सुलझता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस हवाले से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।